का स्वागत है क्लास 6th एनसीईआरटी पे इस टॉपिक में जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं सोशल साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे क्या है सौर मंडल। सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके साथ में आपको पता चलेगा आपके ग्रहों की संख्या कितनी है और सौर मंडल में पृथ्वी में जीवन संभव कैसे है। सौर मंडल में सूर्य की स्थिति क्या है, हमारी आकाशगंगा क्या होती है, क्या होते हैं खगोलीय पिंड। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कुछ चमकीले जो वस्तु हैं प्रतिदिन हमको कैसे दिखते हैं। चंद्रमा हो सकते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकीले नहीं होते हैं। मूलतः या अंशतः कहा जाए तो यह चमकीले होते हैं सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है। चंद्रमा की दशा में पूर्णिमा और अमावस्या देखने को मिलती है। पूर्णिमा जो होती है वह प्रत्येक 15 दिनों में होती है। अमावस्या जो होती है वह नए चंद्रमा की रात्रि कहलाती है। ठीक है। अगर हम देखें तो आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये खगोलीय पिंड वे होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, साथ ही गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत आसानी या बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। हमारा सबसे बड़ा तारा सूर्य है और सूर्य स्वयं एक तारा है। यह स्पष्टता हमें पता होना चाहिए क्योंकि यह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है और इसके माध्यम से हमारी पृथ्वी को साथ में समस्त ग्रहों को सौर मंडल को प्रकाश प्राप्त होता है। आगे लिखा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी पर है। ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं और उन्हें हम यदि अत्यधिक दूरी से देखें तो हमें और भी वह छोटी दिखाई पड़ती हैं। हवाई जहाज जितना अधिक दूर होता है, जितनी ऊंचाई पर उड़ता है, वह हमें उतना ही छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यही आकृतियां अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषि या संत, यह तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहा जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र दिया हुआ है जिसमें एक लड़की है जो उस ध्रुव तारे को देख रही है जो कि उसके उत्तर दिशा में स्थित है।
सप्तऋषि मंडल की बात करें तो वे संकेत होते हैं एक काल्पनिक रेखा की। उसे हम आगे बढ़ाते हैं या आपस में मिलाते हैं तो वह हमें दिखाता है ध्रुव तारे की ओर जाने का संकेत। कुछ खगोलीय पिंड हैं, अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता जिनमें, वे तारों को प्रकाशित या तारों के द्वारा प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा प्लैनेटाइड शब्द से है बना हुआ है। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, जिसका होता है अर्थ। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह होता है। यह सपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य के प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़ें तो हमें पता चलेगा कि आगे एक सौरमंडल का चलचित्र दिया हुआ है। यह चित्र में बताया गया है कि सूर्य क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह कितने हैं। इनकी संख्याएं हैं 8। सबसे पास में है शुक्र, उसके बाद आता है बुध, उसके बाद आता है हमारा प्यारा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन ग्रहों को जब हम देखते हैं तो यह क्रमशः अपने अपने चरण में चक्र लगाते हुए परिक्रमण करते रहते हैं सूर्य का। सूर्य सूर्य वह तारा जो समस्त सौर मंडल के सारे ग्रहों को, सारे आकाश पिंडों को, सारे क्षुद्र ग्रहों को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर रहा है। अगले आपको समझ आता है कि आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, साथ ही सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं। सौरमंडल क्या होता है इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं। साथ में यदि हम देखें तो उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल बनता है। हमें सौर परिवार का नाम दिया गया है जिसका मुखिया है सूर्य। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गैसों से, गर्म गैसों से घिरा हुआ होता है। इसके भीतर खिंचाव बल लगता है, सौरमंडल को बांधे हुए रखता है, जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमारे बहुत ही दूरी पर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह क्या होते हैं? सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह है। सूर्य से कुछ दूरी पे बढ़ते हुए हम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिन्हें यूरेनस और नेपच्यून भी कहा जाता है। इन ग्रहों से हमें पता चलता है कि 8 ग्रह हैं जो एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, जो है सूर्य। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है? वृत्त भी नहीं है और अंडा भी नहीं है। दीर्घवृत्ताकार एक ऐसा स्थिति या ऐसा चित्र होता है जिसमें एक वृत्त को दीर्घ आकृति में बनाया जाता है। ये कक्षा कहलाते हैं। हम देखें बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, जिसे अगस्त 2006 के समय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्णतः खारिज कर दिया गया और इसे बौने ग्रह के रूप में हमारे ग्रहों में खगोलीय पिंडों में शामिल किया गया। थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें पता चलेगा हमारी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरे नंबर पर आती है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका आकार भूआब है या दीर्घवृत्ताकार है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार वाला। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल हमारी पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर वायु तथा पानी दोनों की उपस्थिति दिखती है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का प्रतीत होता है। इसके 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा हमारा पृथ्वी का यह एकमात्र उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा वही है जो आप रात्रि के समय जगमग जगमग दिखते हैं और पूर्णिमा के समय यह पूर्ण हो जाता है। अमावस्या के समय यह अंधेरा या इसकी नदारदी हमें महसूस होती है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक में है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग हो चुकी है वर्तमान में 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। इसके बाद हमारे अगले टॉपिक या अगले पेज पर दिया है कि चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनती हुई प्रतीत होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इनकी छाया को देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अब क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह? इसके बारे में जानकारी यह है कि तारे, ग्रह, उपग्रह, इसके अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाने वाले क्षुद्र पट्टिका में पाई जाती है। वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार हम देखें तो क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड क्या होता है? तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी से गिरने की होती है। इस प्रक्रिया की हम बात करें तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले हुए बिना पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं।
हम जान सकते हैं कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी की तरह दिखने वाली चमकदार वह एक रास्ता है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टिका आकाश गंगा में मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। यह हमारी आकाश गंगा है जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के समान की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ चुका है। क्या होता है आकाश गंगा? करोड़ों तारों का, बादलों का, गैसों की एक प्रणाली होती है आकाश गंगा। इस प्रकार हम देखें तो लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार में कुछ बहुत जानकारी तो नहीं मिलती है, फिर भी हम जाने तो इसे ब्रह्मांड का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक वह हिस्सा है जो विभिन्न प्रकार की आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सौरमंडल है, वह इन्हीं आकाश गंगा अर्थात हमारा मिल्की वे, जिसे अभ्यास की बात करें तो अभ्यास में आपको समझ आएगा कि ग्रह और तारे में अंतर क्या होता है। ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं। हमारे क्वेश्चन की हम बात करें तो ग्रह वे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाए होते हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, जिनके भीतर जीवन की संभावनाएं स्पष्ट होती हैं और इनमें जल की आपूर्ति भी होती है। तारे वे होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है। यह घर्षण तथा गैसों की क्रियाओं के पश्चात अपने प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। हमारा सबसे बड़ा तारा है सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल जो कि एक आकाश गंगा जिसका नाम है दुग्ध मेखला का एक हिस्सा है, जिसमें मध्य में सूर्य स्थित है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। साथ में ग्रहों के साथ कुछ तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, साथ में छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं जो हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। इसका आंसर हमें पता है, हमने देख चुका है। सबसे पहले नंबर पे आता है बुध, दूसरे पर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन संभव है। इस पे उन गैसों का समूह पाया जाता है जो एक मानव जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हमें देखने को मिलता है पानी। ऊपर जब आसमान से देखा जाता है तो इसका रंग हमें दिखता है नीला। इस पर पानी की उपस्थिति, साथ में विभिन्न प्रकार की गैसों की उपस्थिति जिसमें मुख्यतः है ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति के कारण हमें पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि इस पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त है। हम हमेशा अगला क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर भी परिभ्रमण कर रहा है, चंद्रमा सूर्य का भी परिक्रमण कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का भी परिक्रमण कर रहा है। हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि पृथ्वी भी परिभ्रमण कर रही है।
जिस जिस स्थिति में पृथ्वी घूम रही है उसी स्थिति में हमारा घूम रहा है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की परिभाषा जानने के लिए हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार के आकाश गंगाओं की, विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रहों की, विभिन्न प्रकार के ग्रहों की, विभिन्न प्रकार के तारों की, विभिन्न प्रकार के छोटे 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 जो मिल्की वेव जैसे आकाश गंगाएं हैं उनका एक समूह है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। दिया हुआ है पहला नंबर, किस ग्रह में या किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है शुक्र को। यह एक जुड़वा बहनें मानी जाती हैं। बुध और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है शुक्र। कुछ कुछ परिस्थितियां जो हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं वही कुछ परिस्थितियां हमें शुक्र में भी देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा। तो पृथ्वी आएगा तीसरे नंबर का नजदीक का ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? हमने पाठ में साफ साफ पढ़ा। ध्रुव तारा जो कि उत्तर दिशा का प्रतीक माना जाता है, अर्थात ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का हमें ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसका आंसर आता है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य रोचक तत्वों के लिए हमें जानते रहें, हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और